हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, इनइक्वालिटी का ये चलेगा पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट तक हो चुके हैं। इससे पहले कितने पार्ट हो चुके हैं? 5 पार्ट, यानी 5 पार्ट तक हमने बेसिक इनइक्वालिटी जो है पूरा का पूरा बेसिक, यानी कि क्या, ट्रैवलिंग करना, साइन कंपैरिजन करना, फाइनल आंसर निकालना, उसके बाद नॉट इक्वल टू केस का मतलब क्या होता है, आइदर और केस क्या होता है, क्लियर है। एक बार नॉट इक्वल टू मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। और आज का जो मेन टॉपिक है बेटा, आज का मेन टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी। क्या है बेटा? कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट बस। कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। आज का ये हमारा मेन टॉपिक है सर, कोडेड इनइक्वालिटी। अब ये पार्ट 6 होगा ना, ये हमने 5 पार्ट तक कर चुके हैं। ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 होगा मेरे लाल, क्लियर है। तो अब पार्ट नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। तो देखो इधर, जैसे आपने देखा कि ये जो बेसिक क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं इसको टेलीग्राम में दे दूंगा बेटा, है ना। वहाँ से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना, जो नहीं आए तो उस लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना। तो ये हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब मैं चलता हूँ, ओके, कोडेड में चलूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ पे ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि अब स्टेटमेंट के साथ 3-3 कंक्लूजन आने लगे, ठीक है। एकदम आरआरबी क्लर्क से शुरू किया था और एसबीआई पीओ के मेंस लेवल तक पढ़ेंगे बेटा। अभी अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, टेंशन नहीं लेना। चलो देखो इधर, कहाँ तक अब सर कोडेड इनइक्वालिटी चाहिए, तो ये लो कोडेड इनइक्वालिटी में आ गए। और ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा बेटा, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, देखो इधर, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। और ये सब मैंने साइन का मीनिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इक्वल टू है तो उसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू है तो उसका मतलब क्या है। कुछ निगेटिव लिखा है, ए नॉट इक्वल टू बी लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्लियर है। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि अगर ए और बी इक्वल इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, क्लियर है। इस तरह से मैंने आपको इसका पूरा सारे सिंबल का, सारे साइन का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर है। चलो सर, अब क्या है ना, देखो इधर, अब इसमें हमको कोडेड इनइक्वालिटी में पढ़ना क्या है। तो इसमें बेटा हमको मैजिक बॉक्स पढ़ेंगे हम लोग, और मैजिक बॉक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैजिक बॉक्स पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा नॉट इक्वल टू का केस। क्या बताना चाहूँगा? नॉट इक्वल टू का। वैसे मैंने बेसिक में बताया, फिर भी एक बार रिवाइज करता हूँ। नॉट इक्वल टू का केस देखो क्या होता है। ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू का केस। नॉट इक्वल टू, सर ये नॉट इक्वल टू क्या होता है? देखो बेटा, अगर कभी दो एलिमेंट के बीच में नॉट इक्वल टू मैं बता चुका हूँ। नॉट इक्वल टू मैं अच्छे से बता चुका हूँ, थोड़ा मैं ऊपर ऊपर रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, बी नॉट इक्वल टू सी है, तो सर क्या होगा कि ए और बी में क्या रिलेशन आएगा कि अगर ए और बी इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या है कि ए जो है या तो ग्रेटर देन हो सकता है बी से, या तो क्या हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है। और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि ए जो है वो लेस देन हो सकता है बेटा बी से। क्लियर है बात यहाँ पे? मतलब ये दो ही रिलेशन निकल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी से। इसका मतलब ये इंडिविजुअली गलत, दो रिलेशन निकल सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या तो ए बी से छोटा हो सकता है। यही दो रिलेशन निकल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये दोनों रिलेशन निकल सकते हैं तो जो पहला रिलेशन बोल रहा है ये 100% ट्रू नहीं है, ये तो हो सकता है। और जो दूसरा रिलेशन है वो भी 100% ट्रू नहीं, ये भी हो सकता है। इसका मतलब जब ये 100% ट्रू नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। 100% ट्रू नहीं है तो गलत है, बट ये दोनों रिजल्ट आ सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, और सेकंड फॉलो, ये इसका आंसर आएगा मेरे लाल। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में तो आई, क्योंकि
ए नॉट इक्वल टू बी, ए अगर बी के बराबर हाइट का नहीं है, मतलब ए मान लो एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, तो अगर ए बी के बराबर हाइट का नहीं है तो क्या होगा, या तो ए बी से ज़्यादा हाइट का होगा या तो ए बी से कम हाइट का होगा, उसकी हाइट छोटी होगी। तो ये दो ही रिलेशन निकल सकते हैं ए और बी के बीच में। क्लियर है? और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पार्ट नंबर 4 में जाके देखो और पार्ट नंबर 5 में जाके देखो। क्लियर है? पार्ट 4 और पार्ट 5 बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है ना। हाँ, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आ सकते हैं, और एक को नॉट इक्वल टू डी करके आ गया, सी नॉट इक्वल टू डी करके आ गया, तो उसमें क्या रिलेशन आ सकते हैं, अच्छे से बताया। अब मैं इसके सामने आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा शॉर्टकट, जैसे कि बेटा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा मत सोचना कि सर इसमें क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कर दो ना, नहीं, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आ जाइए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी ऐसा रहा, ए है यानी कि नॉट इक्वल टू के साथ में अगर ग्रेटर देन रहा, नॉट इक्वल टू के साथ में लेस देन रहा, नॉट इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू रहा, नॉट इक्वल टू के साथ में लेस देन इक्वल टू रहा। क्लियर है? तो ये जो चारों रिलेशन है, ये जो चारों रिलेशन है, ये किस में आएंगे बेटा, नो रिलेशन बनेगा। इनके बीच क्या होगा सर, इनके बीच नो रिलेशन आएगा, इनके बीच क्या होगा बेटा, नो रिलेशन आएगा। और अगर जब इन साइन के बीच नो रिलेशन आता है और कंक्लूजन में दो एलिमेंट के बीच में अगर तीनों रिलेशन प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी और इक्वल टू भी प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर कंक्लूजन में दोनों कंक्लूजन के बीच में जिसमें आइदर और करना है, वहाँ पे अगर ए और बी के बीच में ग्रेटर देन भी है, ए और बी के बीच में लेस देन इक्वल टू भी है, इसका मतलब अगर तीनों साइन प्रेजेंट है दो कंक्लूजन में, हाँ, दो कंक्लूजन में अगर तीनों साइन प्रेजेंट है, तो ये जहाँ पे भी दिख जाए आपको 100% क्या होगा बेटा, उसका आइदर और होगा। ये रिलेशन अगर स्टेटमेंट में जहाँ पे भी दिख जाए, ए नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, ए नॉट इक्वल टू लेस देन, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये जब भी दिख जाए आपको तो हमेशा स्टेटमेंट में दिखने के बाद ये कंक्लूजन में तीन साइन अगर प्रेजेंट है तो 100% आइदर और होगा। क्लियर है? ओके, चलो इसमें सामने बढ़ते हुए और मैं बताता हूँ नो रिलेशन कहाँ कहाँ होता है सर, जैसे कि ये समझ में आया बेटा? ओके, और देखो नो रिलेशन कहाँ कहाँ होता है सर, और नो रिलेशन होता है, देखना इधर, अगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसा आ जाए, स्टेटमेंट में ऐसे दो साइन अपोजिट 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 आ जाए, तो बेटा ये जो साइन आएंगे कभी भी, तो इतने सारे साइन में क्या होगा सर, इतने सारे साइन में जब भी ये अपोजिट साइन आ जाए तो इसमें नो रिलेशन होगा। स्टेटमेंट में अगर ये दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट के बीच में अगर ये आ जाए तो इसका नो रिलेशन कहलाएंगे। और जब भी स्टेटमेंट में नो रिलेशन आता है तो उसको क्या बोलते बेटा हम लोग, आइदर और, मतलब कंक्लूजन में अगर फिर तीन साइन, ये स्टेटमेंट में ये वाले साइन आ गए अपोजिट साइन, और अगर कंक्लूजन में तीनों साइन प्रेजेंट है, कितने साइन बेटा, तीनों साइन अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट है तो इसका 100% आइदर और होता है। ठीक है? अरे हाँ है ना, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब आता हूँ मैं एलियन इनइक्वालिटी में। तो मैंने एलियन इनइक्वालिटी बताया है क्या सर, ये एलियन इनइक्वालिटी क्या होता है सर, बता रहा हूँ अभी, रुको। पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल मिस नहीं करना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट दिए हैं। नेक्स्ट, अगर सर मैं बोलूँ कि ये एलियन इनइक्वालिटी क्या है बेटा, ये सर एलियन इनइक्वालिटी, एलियन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ओके मेरे भाई, हाँ जी, एलियन इनइक्वालिटी क्या है समझना इधर। अगर मान लो स्टेटमेंट में मैंने ऐसा कुछ दिया है कि सर ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, और यहाँ लेस देन डी दे दिया मैंने, मान लो डबल साइन लगा दिया, यहाँ पे डबल दे दिया, मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कंक्लूजन में, कंक्लूजन में पहला,
जैसे डी सी बी ए यूज़ किया है, अब मैंने यहाँ तो एफ तो यूज़ ही नहीं किया, पर मैं आपको एफ के साथ यानी जो डी है, एफ जो है मैं ऐसा लगा देता हूँ कुछ यहाँ पे कि जो डी है, डी जो है वो छोटा है किससे, एफ से, ऐसा लगा देता हूँ बेटा। डी जो है वो छोटा है एफ से, और पूछ लिया मैंने आपको कि डी जो है वो बड़ा है एफ से। अब मुझे इतना बात बताओ, यहाँ ए बी सी डी है स्टेटमेंट में, एफ दिया है क्या, नहीं दिया, तो सर आप फिर ये लगा कि मतलब अगर जो एलिमेंट स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है और वो ही कंक्लूजन में पूछ लिया, यानी कि यहाँ पे तो प्रेजेंट ही नहीं है एफ, और आपने सर कंक्लूजन में पूछ रहे हो मुझे एफ, यानी कि जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है और वो चीज़ अगर कंक्लूजन में पूछ ले तो उसको बोलते हैं एलियन इनइक्वालिटी, एलियन एलिमेंट। कि सर यहाँ तो एफ दिया ही नहीं था, आपने कंक्लूजन में एफ पूछ लिया कि एफ डी से छोटा होगा क्या, या एफ डी से बड़ा होगा क्या, या बराबर होगा क्या। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एफ को लेकर तीनों साइन प्रेजेंट हो, या तो हो सकता है कि एफ छोटा हो सकता है डी से, जो एक एलिमेंट यहाँ पे, और एफ हमारा है नहीं, हो सकता है एफ डी से छोटा हो सकता है एफ डी से बड़ा हो सकता है एफ बराबर हो सकता है डी के। इसका मतलब यहाँ अगर तीनों कंक्लूजन में अगर तीनों साइन प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि ये 100% क्या है बेटा, ये 100% आइदर और है। ये 100% क्या है सर, ये 100% आइदर और है, आइदर और। क्लियर है, बात समझ में आई। पर सर अगर डी तो मौजूद था, एफ नहीं था, तो आप आइदर और बोल रहे हो। मान लीजिए अगर डी भी, अब मैं जो एलिमेंट है ही नहीं प्रेजेंट उन्हीं को लिखता हूँ, जैसे कि मैंने बोला यहाँ थर्ड नंबर का, यहाँ मैंने एक थर्ड नंबर का दिया और एक फोर्थ नंबर का कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं। थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे मैंने लिखा क्यू हो सकता है आर से बड़ा हो, क्यू हो सकता है आर से छोटा हो, बराबर हो, यानी कि मैंने ये तीसरा और चौथा लिख दिया, इस स्टेटमेंट के लिए लिखा बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या Q और R इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट भी है क्या? सर Q और R तो इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ एलियन है। ये जो एलिमेंट आ रहे हैं Q और R, ये स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। और जब जो एलिमेंट आपने कंक्लूजन में पूछा है और वो एलिमेंट अगर स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है तो उनको कौन सा, एलियन इनइक्वालिटी और एलियन एलिमेंट कहा जाएगा, एलियन एलिमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। पर सर अगर इनके बीच में हमको कुछ रिलेशन बताना है तो बेटा वो रिलेशन आइदर और में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर जिसके साथ डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और उन कंक्लूजन के बीच अगर तीनों साइन अगर प्रेजेंट हो तो हमारा 100% आंसर क्या आता है, आइदर और आता है। क्लियर है? तो यही इनका मतलब एलियन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है मेरे भाई। तो ये जो दो है, मतलब इसमें क्या लगेगा बेटा, ये भी क्या चीज़ है, आइदर और है। ये वाले कंक्लूजन दोनों थर्ड और ये फोर्थ, ये कौन से हो जाएंगे, आइदर और हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई। एलियन इनइक्वालिटी मतलब, एलियन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट कंक्लूजन में पूछे हैं वो एलिमेंट स्टेटमेंट में दिए ही नहीं है, तब उस एलिमेंट को एलियन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो कि स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए था। तो सर नहीं है, तब आंसर क्या आता है, तो बेटा जो चीज़ कंक्लूजन में पूछ लिया और वो स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो उनके बीच, उन एलियन एलिमेंट के बीच अगर तीनों साइन प्रेजेंट होंगे तो 100% कंक्लूजन आइदर और का कहलाएगा। ये इंडिविजुअली तो गलत होंगे, ये इंडिविजुअली क्या होंगे मेरे लाल, सर ये इंडिविजुअली तो गलत होंगे, मतलब ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा और ये वाला भी गलत होगा, इंडिविजुअली गलत होंगे। पर इन दोनों रिलेशन में यानी कि दोनों कंक्लूजन के बीच 100% आइदर और लगेगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना, बात समझ में आई क्या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, ये एलियन इनइक्वालिटी भी आपको समझ चुका होगा। अब आता हूँ सर मैं कोडेड इनइक्वालिटी में। ठीक है, चलिए देखिए इधर, अब सबको मिटाकर भाई सर हम सामने बढ़ने वाले हैं। मैंने नॉट इक्वल टू केस भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। कोड मतलब जो आपका ये है ना, पार्ट नंबर 4 इनइक्वालिटी का, उसमें मैंने कोडेड नॉट इक्वल टू केस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लिया। हाँ, और एलियन इनइक्वालिटी क्या होता है अब भी मैंने बता दिया आपको।
चलिए आ जाइए बेटा। अब इसका मैं बताता हूँ आपको पहले मैजिक बॉक्स कि सर इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये जो चीज़ है थोड़ी सी लेंदी है। अगर हम बेसिक से करने जाए 99.99% सारे क्वेश्चन मैजिक बॉक्स से हो जाते हैं। 100% क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, बट क्या होता है ना, एक आधा क्वेश्चन अगर उसने कहीं ना कहीं से एकदम नॉट इक्वल टू वाला केस ला दिया तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो बेटा नॉट इक्वल टू वाला केस का मैं बेसिक भी तो आपको अच्छे से बताया हो ना। उसका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो सिर्फ सारा चीज़ें मैजिक बॉक्स से ही बनाना। जहां नॉट इक्वल टू वाला केस आ गया वहां पे सिर्फ थोड़ा सा बेसिक रख देना कि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ए या तो बड़ा होगा बी से या तो ए छोटा होगा बी से, बस ये दो चीज वहां रख देना। क्लियर है? बताता हूँ जब नॉट इक्वल टू का केस आएगा तब मैं बता दूंगा कि मैजिक बॉक्स से कैसे करते हैं करके। क्लियर है? अभी पहले सीखो कि मैजिक बॉक्स बनाते कैसे हैं। देखो इधर समझना मेरे भाई। अगर मुझे कहीं बोला है, देखो पहले समझो, अगर मुझे कहीं बोला है पहले कि मुझे डायरेक्शन दिए हैं कहीं, मुझे उसने हमको डायरेक्शन दिए बेटा। क्या डायरेक्शन दिए? उसने बोला कि ए, वो बोल रहा है मुझे ए हैश टैग बी या ए डॉलर बी मीन्स ए डॉलर बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब मेरे पास तो ऑलरेडी लिखा है बट मैं आपको लिख के समझाना चाहता हूँ, आप समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है? ये मेरे को पहली कंडीशन दिया। दूसरी कंडीशन बोल रहा है ए हैश टैग बी मीन्स, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहा है, इसी का निगेटिव भी बना सकता है। ठीक है? और निगेटिव में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे बनता है। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट लेस देन इक्वल टू बी है, ए नॉट ग्रेटर देन बी है, तो उसका मीनिंग क्या होगा करके। ठीक है? चलो आओ इधर। ए डॉलर बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? उसने ऐसा दिया हुआ है डायरेक्शन में। ए हैश टैग बी मीन्स ए हैश टैग बी का मतलब है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। यानी ये जो हैश टैग है ना, इसका मतलब क्या है कि लेस है, यानी ए जो है वो बी से लेस होगा, ए जो है बी से लेस होगा, कम होगा। ओके सर। तीसरा दे दिया उसने ए, ए लिख लेते हैं, डॉलर हो गया, एट द रेट लिख लेता हूँ। ए एट द रेट बी मीन्स उसने आपको दे दिया ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। सर आपके पास तो है ये सब लिखा हुआ, फिर क्यों लिखा के दे? बेटा ये समझो, लिखते हुए समझो, आप भी नोट करो। ठीक है? जिसका फर्स्ट लेक्चर होगा तो नोट करके लिखना, अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है सर। फिर बोल रहा है डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, एट द रेट हो गया। अब मैं और एक और सिंबल ले लेता हूँ कि एक और सिंबल ले लेता हूँ। ए जो है ए जो है क्या ले लूँ, एक सिंबल लेता हूँ कोई सा भी, डॉलर हो गया, क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ बी के साथ। ए क्वेश्चन मार्क बी मीन्स, ए क्वेश्चन मार्क बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ए इज स्मॉलर देन, इसी को लेस देन बोलते हैं। स्मॉलर और लेस मतलब एक ही में बात है। लेस मतलब भी कम, स्मॉलर मतलब भी, लेस मतलब भी छोटा या कम, स्मॉलर मतलब भी कम। इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। ठीक है मेरे भाई। और चौथा देखो इधर, और एक ले रहा हूँ इक्वल टू वाला, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ ए, क्या ले लूँ, डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, एक लेना पड़ेगा, स्टार ले लेते हैं। ए स्टार बी मीन्स, स्टार ले रहा हूँ मैं, ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन, ए इज नॉट ग्रेटर देन और स्मॉलर, नॉट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, is not greater than, not greater or smaller, not greater or smaller, not greater or smaller than b,
नॉट ग्रेटर और स्मॉलर देन बी। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा है बेटा। अब ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि डॉलर का मतलब क्या है कि ग्रेटर बोला है इसने। ये हैशटैग का मतलब क्या है, लेस बोल दिया कि ए छोटा है बी से, डॉलर का मतलब। एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दिया। एट द रेट का मतलब क्या बोला इसने सर, एट द रेट का मतलब बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दिया। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या बोला, देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब बोलता है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, यानी इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब बोलता है स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ठीक है सर। स्टार का मतलब क्या बोलता है, ना तो ग्रेटर है और स्मॉलर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर और स्मॉलर देन बी, यानी कि छोटा भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं, किससे, बी से। ठीक है सर। मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर और स्मॉलर देन बी। ठीक है मेरे भाई। अब सर इसका मीनिंग तो हमको समझ गया। अब देखना, ए इज ग्रेटर देन, इसका मतलब डॉलर का मतलब अब हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं इसको पुट करना बताऊंगा आपको। ठीक है। डॉलर मतलब बोल रहा है ग्रेटर देन, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई कि सर ए जो है ये डॉलर दिया हुआ है बी से, इसका मतलब ए डॉलर बी मीन्स ए ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये इसका मतलब है ये ग्रेटर देन है। क्लियर है। यानी कि डॉलर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। ठीक है सर। उसके बाद देखो, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज लेस देन बी, मतलब ए लेस देन बी है, ये पहला हो गया। ए लेस देन बी मतलब ए लेस देन बी है, ये दूसरा हो जाएगा मीनिंग, ये दूसरा मीनिंग हो जाएगा। तीसरे का क्या मीनिंग होगा, ए एट द रेट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब है सर कि ये ग्रेटर रहेगा या तो इक्वल रहेगा, ये ग्रेटर रहेगा या तो इक्वल रहेगा। क्लियर है। अरे हाँ या ना, ये ग्रेटर रहेगा या तो इक्वल रहेगा। ओके। ए क्वेश्चन मार्क बी का मतलब है स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू रहेगा मेरे भाई, स्मॉलर देन और इक्वल टू रहेगा। क्लियर है। ओके सर। इसका मतलब क्या रहेगा, ए स्टार बी का मतलब रहेगा ए इज नॉट ग्रेटर और स्मॉलर देन बी, मतलब ग्रेट, ये नॉट दोनों को लगेगा, हाँ ग्रेटर को भी लगेगा और स्मॉलर को भी लगेगा। क्लियर है। क्योंकि ये नॉट पहले आया तो ग्रेटर को भी रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉलर को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर ए बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मतलब क्या, बराबर है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, बराबर है करके। क्या बोल देंगे बेटा, बराबर है करके बोल देंगे। क्लियर है। तो बस ऐसा लिखा रहेगा, ये हमको इंस्ट्रक्शन में देगा वो, जैसे अभी इसके सामने दिया ही हुआ है। ये देखो, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। स्टार का मतलब दे दिया हमको कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। एट द रेट का मतलब दे दिया ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद डॉलर का मतलब दे दिया ए इज लेसर देन बी, यानी कि ए छोटा है बी से। और इक्वल टू का मतलब क्या दे दिया, इक्वल टू ही दिया है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन में डाल रहा है। इक्वल टू का मतलब क्या दिया है, ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी। अच्छा, बी मीन्स ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी। लेस देन और इक्वल टू का मतलब लेस देन और इक्वल टू दिया। गुड। ठीक है भाई। चलो, मतलब हम लोगों को डायरेक्शन में ऐसा कुछ हमको बताया है, इसका हमको कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए मेरे भाई, मैंने पहले आपको बेसिक बताया कि ऐसा दिया रहता है। ये हो सकता है कि आज अगर ये पॉजिटिव दिया है तो ये निगेटिव भी दे सकता है, जैसे कि ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो मतलब नॉट नॉट लगा के दे सकता है कि जो नहीं है तो फिर क्या है। जैसे अगर ग्रेटर नहीं है मतलब लेस देन इक्वल टू है, लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है मतलब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन नहीं है मतलब लेस देन इक्वल टू है, और ग्रेटर भी नहीं है और लेस भी नहीं है मतलब इक्वल टू है। क्लियर है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये नॉट इक्वल टू लगा के भी दे सकता है। अभी तो सीधा सीधा पॉजिटिव बोला है, ये निगेटिव भी बोल सकता है क्लास। समझ में आई बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं सर हमारे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको 100% समझा होगा, जो मैंने ये लिख कर आपको दिखाया, और आपने ये नोट भी किए होंगे। ठीक है सर। अब अपने पास तो रेडीमेड लिखा है, बट अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, इसलिए मैंने भी लिख कर दिखाया ताकि आप भी उसको नोट करो अच्छे से। हाँ जी सर, चलिए आइए नेक्स्ट। तो बेटा अब हमको रेडीमेड ये डायरेक्शन हमेशा दिए रहेंगे, उससे हमको क्या बनाना है, उससे हमको बनाना है मैजिक बॉक्स बनाना है, उससे हमको क्या बनाना है, हमेशा मैजिक बॉक्स बनाना है। जैसे कि यहाँ पे अब मैजिक बॉक्स मुझे बना के दिखाओ आप लोग पहले।
मुझे मैजिक बॉक्स बना के दिखाओ। जैसा मैं मैजिक बॉक्स बनाता हूँ, और जैसा क्या होगा ना, ये हमेशा याद रखना कि मैं जो ग्रेटर देन लेस देन किधर लिख रहा हूँ। देखो, एक बॉक्स ऐसा बनाना, इसको आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो, बट मैं जो बता रहा हूँ एक स्टैंडर्ड की ग्रेटर देन लिखा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया। नीचे में क्या कर लो, लेस देन लिखो, इसी का अपोजिट इसका अपोजिट लिख दो, लेस देन इक्वल टू। यानी ऐसा लिखना कि ऊपर में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और बीच में क्या रहेगा बेटा, इक्वल टू। ये इतने हमारे 5 सिंबल है। 3 सिंबल इसमें डेफिनेट है, कौन कौन से, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, और ये 2 इनडेफिनेट है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं से जनरेट होकर ये बनते हैं दोनों, यानी इनका ही यूज़ करके इनको जनरेट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ टोटल हमारे 5 साइन होते हैं। क्लियर है? और है सर इसमें नॉट इक्वल टू भी है। क्लियर है? तो मतलब नॉट इक्वल टू बनाया जा सकता है। नॉट इक्वल टू का ही मतलब होता है कि या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। हाँ जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, इनमें से ये जो ग्रेटर, ये जो आपने मैजिक बॉक्स बनाया, ये जो आपने यहाँ मैजिक बॉक्स जो ये बनाया आपने, क्या इसको पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कि इसका मीनिंग क्या है करके? हाँ सर, कर सकते हैं ना। जैसे कि उसने पहले बोला है ए हैशटैग बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है, तो मैं लिख देता हूँ, अगर ए बी से बड़ा है इसका मतलब हमारा पहले से साइन लगा यहाँ बड़े का, तो बड़ा मतलब क्या, हैशटैग, मतलब यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि बड़ा मतलब हैशटैग आ जाएगा। क्लियर है? बस सिर्फ ध्यान में बात ये रखना कि यहाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी बोला, अगर गलती से दूसरे इसमें बी इज़ ग्रेटर देन ए बोल दिया तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ बोला ए इज इक्वल टू बी और यहाँ बोल दिया बी इज लेसर देन ए, तो बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे ही बदलता है तो मीनिंग भी उल्टा हो जाता है। मतलब ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाए तो। क्लियर है? वो मैं सामने बताऊंगा, क्योंकि मैंने वैसा क्वेश्चन रखा भी है आप लोगों के लिए, है ना। पूरा रखा हूँ, कोडेड इनइक्वालिटी के बढ़िया से आपके लिए 50 क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ओके, चलिए आइए। तो इसका मतलब हो गया कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हैशटैग, तो मैंने हैशटैग लगा दिया। यहाँ देखो, स्टार मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब बोल रहा है कि स्टार का मतलब क्या बोलता है बेटा, वो स्टार का मतलब बोल रहा है मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे, बी से, और बड़ा भी और बराबर भी है, तो उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया, उसने स्टार से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब स्टार का मतलब हो जाएगा बड़ा भी है और बराबर भी है। इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि जो ए है, ये जो ए है वो बड़ा भी है और बराबर भी है बी से। तो बस अगर बड़ा भी और बराबर भी है उसका मतलब स्टार होता है, तो बड़ा और बराबर कहाँ है, ये है सर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टार हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए सामने जोड़िए, देखिए इधर नेक्स्ट क्या बोलता है, ए एट द रेट बी मीन्स, यानी कि एट द रेट का मतलब क्या बोल रहा है, एट द रेट सिंबल का मतलब है ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर है। ए इज इक्वल टू बी मतलब ए किसके बराबर बेटा, बी के बराबर है। क्लियर है? ओके सर, मतलब ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सीधा सर, एट द रेट लिख देंगे। ये बात समझ में आई क्या नहीं आपको कि सर ये इक्वल टू को आपने एट द रेट क्यों लिखा करके? हाँ सर, समझ में आई ना बात। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ए डॉलर बी मीन्स, यानी कि डॉलर सिंबल का मतलब बताना चाह रहा है। ए डॉलर बी मीन्स ए इज लेसर देन बी, ए छोटा है बी से, इसका मतलब डॉलर का मतलब क्या है, ए छोटा है बी से, यानी कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो ये डॉलर का मतलब हो गया छोटा। और अगर छोटा बोला तो ये रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा डॉलर। क्लियर हुआ? यानी ये लेसर का मतलब क्या, कौन सा सिंबल दिया, डॉलर दिया है। क्लियर है? ओके। ए इक्वल टू बी मीन्स, देखो अब जाहिर सी बात है कि सारे जब हो गए तो बचा वाला ये इसी के लिए होगा, ये साइन के लिए यही सिंबल दिया होगा। तो ए इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, अभी ये लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल टू बोल रहा है यहाँ। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा। ये सिंबल है, ये साइन है और ये सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट किया ना। इक्वल टू का मतलब क्या बोला यहाँ पे, मीन्स ए इक्वल टू बी का मीन्स है ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब इसने हमको डायरेक्ट बताया है कि लेसर देन और इक्वल टू बी, ए लेसर देन इक्वल टू बी।
यानी कि इक्वल टू का मीनिंग क्या है, लेसर देन और इक्वल टू। तो लेसर देन और इक्वल टू जहाँ पे भी साइन होगा उसका मीनिंग क्या रखना है हमको, इक्वल टू। या तो इक्वल टू जब भी आएगा उसका मीनिंग क्या लेना है, लेसर देन और इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो पहले क्वेश्चन में गूगल दे दिया, यहाँ पे इक्वल टू का मीनिंग एट द रेट होगा। और अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में अगर सिंबल आ गया, स्टेटमेंट में अगर सिंबल आ गया, तो ये सिंबल इक्वल टू का जब भी सिंबल आएगा ना, इक्वल टू का जब भी सिंबल आएगा हमको, तो इक्वल टू के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, लेस देन इक्वल टू लेना पड़ेगा। क्लियर है आपको? इक्वल टू का जब भी सिंबल आएगा तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू लेना पड़ेगा। सही है? और जब भी आपको एट द रेट का मतलब आता है, मतलब जब भी एट द इक्वल टू, देखो इधर ये दोनों चीज़ अलग बेटा, ये सिंबल है ये साइन है। लेस देन इक्वल टू मतलब जब भी आपको इक्वल टू दिखेगा तो वहाँ लेस देन इक्वल टू होगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? और जब भी आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू का मीनिंग हमने क्या रखा है, एट द रेट रखा है। इक्वल टू का मीनिंग क्या रखा है हमने, एट द रेट रखा है। मैं अभी बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो इधर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन समझो। अब जहाँ पे आपको इक्वल टू आ जाए, यानी इनके भी जैसे ये हैशटैग है, डॉलर है, स्टार है, अगर मान लो यहाँ इक्वल टू आ जाता तो हम इक्वल टू की जगह में क्या लेते हैं, लेस देन इक्वल टू लेते। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या है, हमारा इक्वल टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही है, हमारा इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू है। क्लियर है? इसलिए इसलिए जब भी इक्वल टू आता है तो हमारा मतलब हो जाता है लेस देन इक्वल टू। और समझना कि सर जहाँ पे हमारा एट द रेट आ जाएगा, जहाँ पे हमारा एट द रेट आ जाएगा तो उसको हमको इक्वल टू कंसिडर करना पड़ेगा। बताता हूँ, हाँ ये दोनों चीज़ को कंफ्यूज नहीं है, मैं अब भी बता रहा हूँ। चलिए आइए इधर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे पहला, जैसे पहला पी और सर इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ 2 से 3 रूल्स बता देता हूँ। बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है देखो, हमको एक स्टेटमेंट, अब ये तो हमने मैजिक बॉक्स बना लिया, इससे हमने ये मैजिक बॉक्स हमारा बना लिया। क्या इस मैजिक बॉक्स से सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक रूल है। रूल कैसा है कि बड़ा आसान रूल है कि स्टेटमेंट में क्या करेंगे, मैजिक बॉक्स का अगर लेफ्ट टू राइट गया तो कुछ चेंजेस होंगे क्या, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो कुछ चेंजेस होंगे क्या? तो हाँ सर, सिर्फ 2 से 3 रूल है, उसको बस आप लोग याद रखेंगे। बड़ा सिंपल है, लेफ्ट टू राइट कहाँ से कहाँ किस में जाते हैं ऐसा करके बता दे रहा हूँ। देखो इधर स्टेटमेंट के लिए एक रूल है मैजिक बॉक्स में, हाँ अगर मैजिक बॉक्स आप ड्रॉ कर रहे हैं तब स्टेटमेंट के लिए एक रूल है कि हमेशा स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, और इधर देखो स्टेटमेंट में रन करते समय, हाँ स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट भी रन कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट भी रन कर सकते हैं, और राइट टू लेफ्ट भी रन कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी रन कर सकते हैं, लेफ्ट भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट रन करना है तो लेफ्ट टू राइट रन करेंगे तो सिंबल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखना देयर विल बी नो चेंजेस, देयर विल बी देयर विल बी नो चेंजेस इन द सिंबल, नो चेंजेस इन द नो चेंजेस इन द सिंबल, नो चेंजेस इन द सिंबल। बट अगर राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, अगर एलिमेंट में राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, तो टेकिंग अपोजिट सिंबल, टेकिंग अपोजिट सिंबल, टेकिंग अपोजिट सिंबल, टेकिंग अपोजिट सिंबल। और आप तो जानते हो कि अपोजिट सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन का लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू का इक्वल टू ही अपोजिट सिंबल रहेगा, इक्वल टू का कुछ अपोजिट नहीं होता। क्लियर है? हाँ, तो बस ये स्टेटमेंट के हमारे ये वाला रूल है। और कंक्लूजन का रूल देखो, अगर कंक्लूजन का रूल क्या रहेगा कि सर कंक्लूजन किधर से किधर रन करना पड़ेगा, तो बेटा कंक्लूजन हमेशा सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही रन होगा। किधर होगा? सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही रन होगा। कंक्लूजन में हमेशा सिर्फ लेफ्ट टू राइट, कंक्लूजन में हमेशा, कंक्लूजन में ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना,
कंक्लूजन में हमेशा हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना, 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 रन करना। यानी बेटा स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है और राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, बट स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे एलिमेंट, लेफ्ट टू राइट रन कर रहे हो तो वहाँ पे जो सिंबल आ रहा है वही सिंबल रखना है। बट अगर स्टेटमेंट में राइट टू लेफ्ट रन कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट रन कर रहे हो तो टेकिंग अपोजिट सिंबल, ग्रेटर देन का लेस देन ले लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू का इक्वल टू होता है अपोजिट, ठीक है। कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है, क्लियर। कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना, उसमें कुछ भी नहीं सर, राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट आएगा ही नहीं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। और स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं करना, जो है वो एज इट इज रखेंगे। बट अगर स्टेटमेंट में अगर राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, अभी बताता हूं कैसे रन करना, राइट टू लेफ्ट रन करेंगे तो टेकिंग अपोजिट सिंबल, समझ में आया। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देयर विल बी नो चेंजेस, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो अपोजिट सिंबल स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आई आपको। चलिए अब भैया सर, अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए सर। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये रूल याद कर लो। स्टेटमेंट में हमेशा, स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं, बट अगर लेफ्ट टू राइट चलोगे स्टेटमेंट में तो देयर विल बी नो चेंजेस इन द सिंबल। जो सिंबल है, स्टार हो, एट द रेट हो, हैशटैग हो, जो हो वो ले लेना जैसे कि वैसे। बट अगर स्टेटमेंट में ही राइट टू लेफ्ट चलते हो, कैसे बोला मैंने सर, स्टेटमेंट में ही अगर राइट टू लेफ्ट चलते हो तो राइट टू लेफ्ट चलोगे तो टेकिंग अपोजिट सिंबल, तो ग्रेटर देन का लेस देन ले लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू ले लेना, क्लियर है। इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही होता है बेटा, वो बेचारा न्यूट्रल है, इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही होता है, क्लियर है। ओके चलिए बहुत अच्छे सर। और कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलना है, कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलना है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता, बस क्या है का रूल है सर, याद ही हो गया। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कोई जो सिंबल आएगा उसी सिंबल को लेना है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो स्टेटमेंट में टेकिंग अपोजिट सिंबल, कंक्लूजन में लेफ्ट टू राइट ही चलना है हमेशा, क्लियर है। ओके अभी बताता हूँ मैं कैसे कर रहा है। चलिए आइए सर, देखिए इसको मैं अपन इसमें परफॉर्म करते हैं मैजिक बॉक्स के साथ, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर आएगा, कौन सा 100% ट्रू रहेगा बेटा, देखते हैं। हाँ जी, और आपको याद होगा मैंने पहले ही बेसिक में ये बता चुका हूँ कि डेफिनेटली ट्रू कौन सा होता है, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होता है, और डेफिनेटली फॉल्स जब अच्छे से पढ़ाऊंगा तो उसमें और समझा दूंगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली ट्रू मतलब लॉजिकली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू एक ही बात है। यानी कि सर जो आपका आंसर आ रहा है वो अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट होगा तो उसको 100% क्या बोलोगे, डेफिनेटली ट्रू है करके, ठीक है। आपका आंसर मतलब सर, मतलब सच में जो उसका मीनिंग जो निकल के आ रहा होगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी है, तो बेटा अगर मैंने ए से सी पूछ लिया क्या निकल के आएगा, तो सिंपल सर सिंगल साइन निकल के आएगा। अगर ये सिंगल साइन कंक्लूजन में प्रेजेंट होगा तो ये 100% ट्रू होगा। और अगर कंक्लूजन में ये प्रेजेंट होगा कि ए डबल साइन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो सर इससे ए से सी यहाँ पे ये आंसर नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इसी को डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे, ये डेफिनेटली ट्रू है, समझ में आया। हाँ जी सर, और वो गलत था, हाँ ठीक है मेरे भाई। अब देखो सर, जो इसके पीछे आपने हमको यहाँ पे बताया कुछ मैजिक बॉक्स, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इस मैजिक बॉक्स को हम लोग वहाँ पे कॉपी कर लेंगे सामने में, ठीक है मेरे भाई। ए इक्वल टू बी मीन्स ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी, ठीक है दादा। ओके सर, मतलब जहाँ इक्वल टू का सिंबल आ जाए वहाँ लेस देन इक्वल टू की वैल्यू आती है। ओके, जहाँ एट द रेट आ जाए वहाँ इक्वल टू की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए ओके मेरे भाई, इसको मुझे कॉपी करना है, मैं अब भी कॉपी कर देता हूँ, देखो इधर स्क्रीनशॉट निकालता हूँ इसका, ये वाला छोटे से का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे भाई, ताकि मैं सामने इसको कॉपी कर लेता हूँ, सामने बढ़ता हूँ, यहाँ चाहिए मुझे, तो सामने चाहिए तो
एक मिनट रुकना। हाँ क्लास, मैं एक कीबोर्ड ले लेता हूँ बेटा, जस्ट अ मिनट बस। जस्ट अ मिनट, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मुझे कीबोर्ड चाहिए ही होगा। ठीक है सर। अब यहाँ देखो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल वी, आ गया ये। अच्छा, इसकी इसकी मदद लेनी पड़ेगी ना बेटा हमको, हम बार बार थोड़ी लिखते बैठेंगे। हम क्या करेंगे इसको, हम बार बार थोड़ी लिखते बैठेंगे इसको। अरे 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 अरे, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ओए होए होए, ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, तो छोटा कर, अरे यार ये क्या दिक्कत है, ये क्या दिक्कत है, ये पूरा कॉपी पेस्ट हुआ क्या। रुकना, हाँ कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें। अच्छा, ये पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं सर, मुझे तो पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए। फिर से एक बार कंट्रोल वी कर लेता हूँ यहाँ। अभी ठीक है। हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे भाई। यार इसको थोड़ा सा अगर एक चेयर मिल जाता हमको, तो चेयर बहुत अच्छी हो जाती, ताकि हम ज़्यादा टेंशन में ना रहें। एक मिनट, वहाँ चेयर लगा देता हूँ एक छोटी सी मैं। हम्म अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ पानी करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए देखिए इधर। अब सर मुझे इसका आंसर निकालना बेटा, मुझे इसका आंसर निकालना है। नीचे चले जाओ सर आप ऐसे करके। ठीक है, देखो इधर। अब बोला यहाँ से, अब स्टेटमेंट में देखो, पहला कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। इसका मतलब सर, जब आप ये कंक्लूजन को रन करोगे तो लेफ्ट टू राइट ही करना है, जब ये कंक्लूजन में रन करोगे तो लेफ्ट टू राइट ही करना है। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ। हम्म सर इसका रूल बता दूं क्या, और आइदर और के लिए पहले देखो। अगर बेटा इसमें साइन कंपैरिजन का रूल बता देता हूँ आपको, यहीं पे क्या बता देता हूँ मैं, साइन कंपैरिजन का रूल बताता हूँ आपको, ठीक है। समझना इधर, वैसे तो आपको बेसिक में आता ही है। अगर एक बात बताओ मुझे कि ए और बी के बीच या सी के बीच ए ग्रेटर दैन है और ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, सर सिंगल साइन, यानी ये सिंगल साइन आंसर आएगा। ठीक है। अगर ए लेस देन बी है, लेस देन इक्वल टू सी है, क्या आंसर आएगा बेटा, लेस देन आंसर आएगा सर। क्लियर, ओके। ये बेसिक याद है क्या नहीं कुछ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर सी है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, सर दोनों में डबल साइन है, इसका मतलब प्रास डबल साइन आंसर आएगा सर। क्लियर है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इधर। अगर आपको मान लीजिए इसको 1 2 3 दे देते हैं, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। ठीक है। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये 1 है, इसको दे दो 1 डैश, ये 2 है, इसको दे दो बेटा 2 डैश, और ये 3 है, और 3 इसका इक्वल टू का अपोजिट 3 रहेगा, मतलब इसको 3 डैश देते हैं। ठीक है। ओके, 1 का अपोजिट ये 1, 2 का अपोजिट ये 2 डैश। और आपको पता भी है, और आपको बेसिक से भी पता है ना सर, कि अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेस देन। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू होगा। क्लियर। इसलिए 1 को 1 डैश अपोजिट, 2 को 2 डैश अपोजिट, 3 को सर 3 को 3 डैश अपोजिट, मतलब इक्वल टू ही आएगा। क्लियर है। इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही आएगा बेटा। ओके सर। अब हमको ये समझाओ सर कि किन किन का कंपैरिजन हो सकता है बेटा, ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं आपको, देखो इधर, इधर देखो, ये जो आधा चंद्र है ऊपर का, ये वाला, इनका कंपैरिजन हो सकता है। कैसे सर, अगर मैंने हैशटैग बोला, हैशटैग आ गया, स्टार आ गया, और ये @ आ गया, और इनमें मुझे आंसर निकालना है। अगर ये 3 सिंबल आ गए, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए और बी के बीच में ऐसे 3 सिंबल आ गए, तो सर आंसर कौन सा आएगा बेटा, ग्रेटर दैन। मान लीजिए ये ग्रेटर दैन है, स्टार मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू, और @ मतलब इक्वल टू। अब मुझे बताना जरा क्या आंसर आएगा। सर सिंपल है
कि सर ए और बी के बीच में अगर एक भी सिंगल साइन प्रेजेंट है, एक भी सिंगल साइन अगर प्रेजेंट है तो आंसर कौन सा आता है? सिंगल साइन। इसका मतलब है ना सर सिंगल, तो अगर एक भी सिंगल साइन प्रेजेंट है इसका मतलब ए से बी में मेरे भाई क्या आंसर आएगा? सिंगल साइन आंसर आएगा सर, ये आंसर आएगा। तो अगर सिंगल साइन आएगा, और सिंगल साइन का मतलब क्या है? हैशटैग। आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हो कि 1 2 3, अगर 1 2 3 की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा? 1। इसका मतलब साइन कंपैरिजन में क्या लिखना? जिसकी वैल्यू छोटी वो आंसर। यहाँ पे क्या लिखना बेटा? जिसकी वैल्यू छोटी वो आंसर होगा। अभी तो आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप तो बस ऐसे देख कर करोगे सर इसको। जिसकी वैल्यू छोटी वो आंसर होगा। 1 2 3 की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा? 1। 2 और 3 की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? 2। 1 और 3 की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? 1। यानी कि मिडल साइन और कॉर्नर वाला कोई भी हो, मिडल साइन और कॉर्नर वाले की अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कॉर्नर वाला। मिडल साइन और कॉर्नर वाले की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कॉर्नर वाला। मिडल साइन और कॉर्नर वाले की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कॉर्नर वाला। मिडल साइन और कॉर्नर वाले की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कॉर्नर वाला। क्लियर है? नीचे देखो, नीचे अगर आपको कंपेरिजन करना है तो बेटा ये वाला जो है ना आधा चंद्र, ये वाला जो है ना आधा चंद्र, इसका कंपैरिजन होगा। किसका किसका? डॉलर, एट द रेट और इक्वल टू, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। 1 डैश 2 डैश और 3 डैश की अगर लड़ाई होगी, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश की अगर लड़ाई होगी तो आंसर कौन सा आएगा मेरे लाल? तो सर आंसर आएगा 1 डैश। आंसर क्या आएगा बेटा? 1 डैश। और 1 डैश मतलब क्या? डॉलर। इसका मतलब है कि डॉलर और 2 मतलब क्या? इक्वल टू, और ये क्या? एट द रेट। अगर इनकी लड़ाई होगी तो आंसर कौन सा आएगा बेटा? डॉलर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, एट द रेट और डॉलर की लड़ाई होगी, एट द रेट और डॉलर की लड़ाई होगी तो कौन आएगा आंसर बेटा? डॉलर सर। एट द रेट और इक्वल टू की लड़ाई होगी, एट द रेट और इक्वल टू की लड़ाई होगी तो कौन सा आंसर आएगा बेटा? इक्वल टू। क्लियर है? ये वाला आंसर आएगा। ये अभी सिंबल है, ये अभी सिंबल है, साइन नहीं है, सिंबल है। क्लियर है? क्योंकि हमको वहाँ दिया था इक्वल टू के लिए लेस देन इक्वल टू दिया है। ओके, या लेस देन इक्वल टू के लिए इक्वल टू ये सिंबल बना के दिया है उसने। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सर हमको समझ में आ गया, ऊपर ऊपर की लड़ाई होगी, ये नीचे नीचे की लड़ाई होगी। अच्छा सर, ये कभी आंसर बन सकता है स्टार और डॉलर? नहीं सर, ये तो अपोजिट सिंबल है, या आइदर और में आंसर बनेगा। इक्वल टू और हैशटैग ये अपोजिट सिंबल है, मतलब डायगोनली अपोजिट है। ये कैसे आंसर बनेंगे सर? ये हमेशा आइदर और में आंसर बनेंगे। ठीक है? और आइदर और में कौन सा आंसर बनता है? आइदर और में बताना चाहूँगा, अगर ये हैशटैग और ये इक्वल टू यानी एट द रेट और हैशटैग कहीं आ जाए, एट द रेट और हैशटैग किसी कंक्लूजन में आ जाए, एट द रेट और हैशटैग किसी कंक्लूजन में आ जाए, और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद स्टार अगर रिजल्ट बन रहा होगा तो ये हमेशा कंक्लूजन वाली जोड़ी, मिडल और ये कॉर्नर वाली जोड़ी आइदर और कहलाएगी। ये इक्वल टू और ये डॉलर, मतलब ये एट द रेट और ये डॉलर अगर आ जाए, इक्वल टू और लेस देन मिला के देखो, लेस देन इक्वल टू बनता है, मतलब इसके सब्सटीट्यूट ये दोनों चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ अगर कंक्लूजन में आ जाए और उन दोनों को मिला के ये अगर आंसर आ रहा होगा कंक्लूजन में, तो ये दोनों आइदर और में कहलाते हैं। धीरे धीरे बताता हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है? इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सिर्फ साइन कंपैरिजन का मतलब है कि जिसकी छोटी वैल्यू वो आंसर आएगा। 1 और 2 में अगर लड़ाई होगी तो ऊपर ऊपर में लड़ाई होगी तो 1 और 2 में। इधर देखो, इन दोनों कंपैरिजन हो सकता है, मतलब ये ऊपर ऊपर कंपैरिजन हो सकता है और ये नीचे नीचे कंपैरिजन हो सकता है। ये ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं होगा, ये ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं होगा, ये डायगोनली कभी कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ये तो अपोजिट साइन है, तो बेटा कंपैरिजन होगा क्या? नहीं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन, सर इनका कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन ये तो अपोजिट साइन है सर, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये ऊपर का ग्रेटर देन है, ये नीचे का लेस देन है सर, ग्रेटर देन और लेस देन तो अपोजिट साइन होते हैं सर, इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता सर। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू, सर ये तो अपोजिट साइन है, इनका भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता सर। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ या ना? चलिए, ओके मेरे भाई। तो अब इसको सर यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। देखो चलो मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ मेरे भाई। जैसे कि सर आपने बोला क्यू से आर चलना है हमको, हम चल के दिखाता हूँ। इधर देखो, क्यू से आर, बेटा क्यू कहाँ पे? पहले देखो सर, ओ है, ये पी है, आर क्यू, ये है सर क्यू। अब क्यू से आपको हमेशा कंक्लूजन में तो लेफ्ट से राइट ही जाना है, तो क्यू से आर जाना पड़ेगा। तो बेटा पहले क्यू यहाँ है
और आर आपका यहाँ है, यहाँ भी आर है, पर ओ है तो ओ है नहीं, यहाँ पे पी है तो है सर, ये पी है हमारे पास पी। अब देखो ये क्यू से आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, पहले पी। देखो आप चल किधर से रहे हो, ये क्यू से आपने स्टार्ट किया चलना और क्यू से आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो। इसका मतलब आप जब भी राइट टू लेफ्ट आओगे स्टेटमेंट में तो टेकिंग अपोजिट सिंबल। अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन का लेस देन लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब हैशटैग का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ डॉलर, यहाँ स्टार का क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू। और अगर इक्वल टू आ गया ये वाला मतलब एट द रेट आ गया तो एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा। क्लियर है, ओके। तो ये क्यू से चलना शुरू किया क्योंकि क्यू से हमको आर जाना है, क्यू लेफ्ट से राइट जाना है, क्यू से आर। तो बेटा पहले मैंने क्यू से चलना शुरू किया तो क्यू से मैं पी आऊँगा, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ। अगर राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ तो हैशटैग का क्या हो जाएगा, हैशटैग का हैशटैग नहीं लेना, इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। तो बेटा ये हैशटैग का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, डॉलर। इसका मतलब मैं पहले यहाँ डॉलर लूँगा। क्लियर है, ओके सर। फिर आपको आर तक चलना था, आर तक पहुंचना था, तो बेटा इस पी से फिर मैं कहाँ जंप करूंगा, इस पी से इस पी पे जंप करूंगा, इस पी से इस पी पे जंप करूंगा और पी से आर आऊंगा। तो सर इस पी से इस पी पे गए और पी से जब आर भी आए आप तो राइट टू लेफ्ट चले। आप जब पी से आर भी आए, जब इस पी से आप आर भी आए तो कहाँ से कहाँ चले बेटा, राइट टू लेफ्ट चले। इसका मतलब डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट लेना पड़ेगा। तो डॉलर कहाँ बेटा, ये है सर डॉलर। तो डॉलर का अपोजिट क्या, हैशटैग। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, फिर से हैशटैग आ गया। अब मुझे बताओ ये दो साइन के बीच में अगर कंपैरिजन करूंगा मैं तो आंसर कौन सा का, मैं पहुंच तो गया आर तक। अब मुझे बताइए ये दो साइन मुझे मिले, हैशटैग और डॉलर। भैया क्या हैशटैग और डॉलर ऊपर नीचे तो नहीं है, हाँ ना सर, ये हैशटैग ऊपर है, ये डॉलर नीचे। सर ये ग्रेटर देन और लेस देन, सर ये तो अपोजिट सिंबल है, इनका कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका मतलब इनके बीच में आंसर नहीं आ सकता। तो सीधा इसको क्या कर देंगे आप, गलत। सर इनके बीच में डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे डॉलर और हैशटैग। क्लियर है, ओके। क्यू से आर जाना है हमको, कहाँ से कहाँ जाना है बेटा, क्यू से आर जाना है। देखो इधर आपको अगर क्यू से आर जाना है तो मेरे भाई क्यू है कहाँ, समझना इधर, क्यू है कहाँ, ये है क्यू। सर यहाँ पे भी तो वही जाना है क्यू से आर, जहाँ ऊपर में भी आप क्यू से आर गए थे, मतलब यहाँ पे भी क्या मिलेगा, क्यू से आप निकलेंगे चलना शुरू करेंगे, पी तक आएंगे, पी से इस पी पे जंप करेंगे, इस पी पे जंप करेंगे और पी से फिर से आर आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट है, यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट है। तो हैशटैग का क्या मिल गया आपको, हैशटैग का डॉलर ले लेना है आपको। और यहाँ जब आप पी से आर आएंगे डॉलर का क्या लेना है, हैशटैग ले लेना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, हैशटैग। सर वही तो बात हुई। अब बताओ डॉलर और हैशटैग ऊपर नीचे है सर, तो इनका कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ आंसर नहीं आएगा, तो इसका ये भी गलत हो गया। क्लियर है। अब बेटा मुझे इतना बताओ, क्या ये एलिमेंट सेम है क्या, क्या आइदर और बन सकता है क्या, हाँ सर बन सकता है, बन सकता था, बट ये ऊपर नीचे में आइदर और नहीं होता बेटा, ये ऊपर नीचे में आइदर और नहीं होता। आइदर और कहाँ कहाँ होगा सर, डायगोनली अगर आ गए तो आइदर और होगा, या तो मिडल साइन, या तो मिडल और ये कॉर्नर, इन दोनों अगर ये कंक्लूजन में ये रहता हैशटैग और एट द रेट प्रेजेंट रहता और दोनों को मिला के रिजल्ट स्टार आया रहता, दोनों को मिला के रिजल्ट स्टार आया रहता, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इन दोनों को जो मिलाकर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इसका मतलब ये दोनों इससे संबंधित होते हैं, इसलिए ये दोनों अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट होते, कौन कौन, हैशटैग और एट द रेट, तो रिजल्ट अगर और रिजल्ट ये आता स्टार, तो मतलब दोनों को मिला के स्टार रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू बनना चाहिए। तो आइदर और होगा, या तो डायगोनल सिंबल। देखो इधर समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखना बेटा, ध्यान देना। ये जो डायगोनल सिंबल है ये चमकता नहीं क्या, अच्छा देखो इधर, ये जो डायगोनल सिंबल है, या तो ये जो डायगोनल सिंबल है ये आइदर और कहलाता है, ये आइदर और कहलाएगा, या तो ये वाला जो चीज़ है ये आइदर और कहलाएगा, या तो ये वाला जो चीज़ है ये आइदर और कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है मेरे भाई, अब सबको मिटा दो तो सर, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये हैशटैग और डॉलर, सर ये हैशटैग और डॉलर ये तो ऊपर नहीं चाहिए बेटा, ये आइदर और नहीं हो सकते। क्लियर मेरी बात, इसलिए या तो आप देखो बेसिक से भी करके दिखाता हूँ मैं। हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, और डॉलर का मतलब क्या है बेटा, डॉलर का मतलब लेस देन है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यू बड़ा है, ये क्यू जो है ये छोटा है आर से, तो बेटा जब,
ठीक है सर, ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर यहाँ पे दोनों साइन प्रेजेंट है तो बेटा इसमें आइदर और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइन तो प्रेजेंट है, तो फिर क्यू और आर के बीच में नॉट इक्वल टू होना था। क्यू और आर के बीच में, मतलब इतने गहरे में मत जाओ, आप समझो कि क्यू और आर में सिर्फ 2 साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए आइदर और नहीं हो सकता। कितने साइन प्रेजेंट चाहिए थे आपको? 3 साइन प्रेजेंट चाहिए थे। क्लियर है? 3 साइन नहीं है इसलिए आइदर और नहीं होगा। 2 ही साइन है सर, और 2 साइन में इन दोनों को मर्ज करने के बाद ये रन होना चाहिए। सर रन ही नहीं होता, ये रन ही नहीं होता प्रॉपर, क्योंकि इससे आंसर नहीं निकल रहा, इसलिए बेटा ये रन नहीं होता। तो ये 2 साइन में कभी आइदर और नहीं होगा। और अगर यहाँ 2 साइन में कभी आइदर और नहीं होगा, या तो 3 साइन दे देता सीधा सीधा, इसको ग्रेटर देन दे दिया तो इसको लेस देन इक्वल टू बोल देता, तो ये 100% आइदर और हो जाता। क्लियर है? या तो इसको इक्वल टू नहीं लगाता, इसको लगा दिया रहता तो भी आइदर और हो जाता, क्योंकि तीनों साइन प्रेजेंट है और क्यू और आर में कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं है, इसलिए। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो क्या? पहले ही क्वेश्चन डायरेक्ट आइदर और का। ठीक है? हाँ जी। तो बेटा अब क्या करेंगे, देखो ये जो है 1-1 घंटे का सीरीज बनाते हैं। आप लोगों को भी पढ़ने के लिए अच्छा होना चाहिए ना। मैं तो फिर जब मेरी ये 12, 13, 14 घंटे की जब सीरीज बन जाएगी, 1-1 घंटे के 13, 14 पार्ट बन जाएंगे, ताकि आप आराम से पढ़ सको, फिर मैं एक मैराथन लूँगा जो 5 से 6 घंटे में पूरा बेसिक टू, मतलब बेसिक इनइक्वालिटी, फिलर्स है, रिवर्स इनइक्वालिटी है, रिवर्स सिंबल वाले हैं, फिलर्स इनइक्वालिटी है, उसके बाद में कोडेड इनइक्वालिटी है, फिर कॉलम बेस इनइक्वालिटी है, फिर डेफिनेटली फॉल्स है। ये सब मैं मैराथन में कराऊंगा, ठीक है। बट पहले इसको 1-1 घंटे में मैं निपटाऊंगा। इसका जस्ट मैं अब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ। और सेम ही इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो, ये क्वेश्चन को आप करके देखो। इसका जो ये रहेगा मैजिक बॉक्स, वो कौन सा रहेगा अपना? यही वाला मैजिक बॉक्स रहेगा, ठीक है। ये वाला मैजिक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना, ये वाला मैजिक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना वहाँ पे, और उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। ओके, फिर भी अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें तो पहले आंसर क्या आया बेटा? इसमें आंसर आया नाइदर नॉर। इसमें क्या आंसर आया सर? इन दोनों में आया आंसर नाइदर नॉर, नीदर नॉर आंसर आया मेरे लाल, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या है? ये दोनों चीज़ सर गलत है, ये दोनों चीज़ क्या सर? गलत है, इसलिए आंसर क्या आएगा? नाइदर नॉर। बात समझ में आई क्या नहीं? अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं? आई ना? हाँ, तो ये नाइदर नॉर कहलाएंगे दोनों, ठीक है। और नाइदर नॉर के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? नाइदर नॉर के लिए ऑप्शन है कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, 1 इज नॉर, कंक्लूजन 2, मतलब डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। ओके, ये इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब फर्स्ट का डी आंसर आना चाहिए। क्लियर? नाइदर नॉर, ठीक है सर। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको सामने के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है इनइक्वालिटी की, तो बेटा इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना है कि सर क्या चीज़ें पसंद आ रहा है। कुछ अगर त्रुटि है, कुछ चीज़ आपको सजेशन देना है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा, या थोड़ा सा स्लो बता दीजिए, तो मैं वैसा करूँगा, ठीक है। बट मुझे कमेंट तो करो, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो तुम्हारी मन की बात जान पाऊँगा, ठीक है। मुझे बताओ, है ना। हाँ, और एक चीज़ शेयर करना नहीं भूलना है बेटा, और अपना लाइक तो करना है, अपनी गुरु दक्षिणा तो देना है लाइक करके, बट शेयर ज़रूर करना। जिस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, इनइक्वालिटी हो गया, फिलर्स हो गया, फिलर्स वाली इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, तब मैं कराने वाला हूँ। तो बेटा इसको शेयर करोगे तभी तो वो भी देख पाएगा ना, ठीक है। उसका भी भला हो, आपका ही भला हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कमेंट ज़रूर करना बेटा, हाँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।